गाइस, वेलकम टू एनसीआर क्लासेस। आज का जो चैप्टर है वो है ट्रिपल इंटीग्रल। अब इसमें अगर कुछ ऐसा दिया होता है, इंटीग्रल v आपका x y z dx dy dz, और ये जो वॉल्यूम जो बाउंडेड बाई है v, जो v है वो v क्या है, एक्चुअल में है एलिप्सॉइड। ऐसा है। अब एलिप्सॉइड है तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं, उसे क्या कह सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाय सी स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 1। अगर ये जो वॉल्यूम है इसकी वजह से बाउंडेड है तो ऐसा कुछ बनेगा, और इसमें कंडीशन भी होगी, क्या होगी, x इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 और z is greater or equal to 0 and x plus y plus z is less or equal to 1। अगर एलिप्सॉइड से बाउंडेड वॉल्यूम है तो इसका मतलब है ये इक्वेशन हो गया और ये कंडीशंस हो गया। ऐसा हो जाता है। अब इसके लिए जब ऐसा हो जाता है तो आप इसको डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे हमें कुछ अजम्पशन लेना पड़ेगा। हम लेट करेंगे क्या, लेट एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू यू। तो x क्या आ जाएगा, a रूट यू। इससे हमें जो dx मिल जाएगा, dx मिल जाएगा a बाय 2 रूट यू du। इसी तरीके से अगर y स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू v ले लेते हैं तो इम्प्लाइज दैट आपका y इज इक्वल टू b रूट v। तो आपका dy जो बन जाएगा वो बन जाएगा b बाय 2 रूट v dv। एंड अगर हम z स्क्वायर बाय सी स्क्वायर इज इक्वल टू w ले लेते हैं तो इम्प्लाइज दैट आपका जो z बन जाएगा वो कितना बन जाएगा, c रूट w। तो dz जो बनेगा वो c बाय 2 रूट w और dw। ये चीज़ें हो गई जो यहाँ पे हमें एक्स वाई और ये आपका जेड है। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू, एक्स की वैल्यू ये रख देंगे, वाई की वैल्यू हम ये रख देंगे, जेड की वैल्यू ये रखेंगे, और आपका dx की वैल्यू जो आएगी वो ये आ जाएगी, जो dy आएगी आपकी ये आ जाएगी, और dz जो आएगा आपका ये सारी इसमें रख देते हैं। जब ऐसा हो जाता है तो इसी के तरीके से इसके भी कंडीशन चेंज हो जाएंगे। क्या बन जाएगा यहाँ पे, u इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0, v इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0, w इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0 एंड u प्लस v प्लस w इज लेस आर इक्वल टू 1। क्योंकि नए वेरिएबल्स आ गए तो हमारा कंडीशन भी नया हो जाएगा। अब आ गया है तो इसमें वैल्यू रख लेते हैं। तो क्या बनना चाहिए, कुछ ऐसे बनेगा, इज इक्वल टू, ऐसे वैल्यू लेते हैं, x जगह पे हम क्या रखेंगे, a बाय 2 रूट u, और dx की जगह पे भी हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं इनटू, यहाँ पे हमने x की जगह पे जो वैल्यू है वो गलत लिख दी। x क्या है, a रूट u, और dx है आपका a बाय 2 रूट u। इसी तरीके से अभी du बाद में लिख लूंगा, y का हो जाएगा b रूट v इंटू b डिवाइडेड बाय 2 रूट v इंटू z के लिए क्या लिखेंगे, c रूट w इंटू c डिवाइडेड बाय c डिवाइडेड बाय आपका 2 रूट w। उसके बाद आपका du dv dw, ये सारे कटते चले जाएंगे, ये कट जाएंगे। तो आगे जो बनेगा हमारा वो हम लिखते हैं, इसे हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। यहाँ से देखिए a स्क्वायर हो गया, यहाँ से b स्क्वायर हो गया, यहाँ से c स्क्वायर 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये आपका आ गया a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर बाय 8। और ट्रिपल इंटीग्रल आपका
डी यू डी वी डी डब्ल्यू, ऐसा बन के आ गया। जब ऐसा आ जाता है तो हम एक फार्मूला यूज करेंगे। ये है डिरिचलेट इंटीग्रल जो है, जो क्या कहता है, अगर कभी इंटीग्रल ऐसा होता है x पावर l माइनस 1 और y पावर m माइनस 1 और z का पावर आपका n माइनस 1 dx dy और dz, अगर ऐसा होता है तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या निकल जाता है, गामा l गामा m गामा n डिवाइडेड बाय गामा l प्लस m प्लस n प्लस 1, ये आ जाता है। अभी फिलहाल यहाँ पे वेरिएबल आपके u v w है, लेकिन ये फॉर्म नहीं है, तो ये फॉर्म लाने के लिए हम इसको क्या कर सकते हैं, कुछ ऐसा लिख सकते हैं, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8, यहाँ l पावर 1 माइनस 1 u की पावर और v की पावर 1 माइनस 1 और w की पावर 1 माइनस 1 du dv dw, ऐसे लिख सकते हैं। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। यहाँ से क्या पता चल रहा है कि l कितना है, l इज इक्वल टू 1, यहाँ से m इज इक्वल टू 1, यहाँ से आपका n इज इक्वल टू 1 आ गया। तो डायरेक्ट फार्मूला लगा देते हैं, ये तो ऐसा ही रहेगा, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8, फिर गामा 1 गामा 1 गामा 1 डिवाइडेड बाय गामा ऑफ 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। गामा 1 की वैल्यू 1 ही होती है, तो सिंपली ऊपर 1 ही रह गया। यहाँ गामा 4 हुआ, गामा 4 का मतलब क्या हुआ, एक कम करके लिखना शुरू करते हैं, 3 इंटू 2 इंटू गामा 1 इज इक्वल टू 6, तो यहाँ लिख देते हैं। तो ये आपका इतना और a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर इंटू 8, ये हो गया आपका a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आपका 8 इंटू 6, कितना आ जाएगा, 48 आ गया। ओके, तो आपका रिजल्ट जो इससे निकल के आया वो कुछ ऐसा आ गया आपका, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बाय 48। अब जब ये आपका एक तरह से जो है आपका फार्मूला बन के आ गया, जब ये निकल जाता है तब अगर यहाँ डिफरेंट केस होती है तो आप उसके लिए यूज कर सकते हैं। अगर ये कोई केस कुछ ऐसी बन जाती है, एक्स स्क्वायर बाय 2 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय 3 स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाय 4 स्क्वायर इज लेस आर इक्वल टू समथिंग, जो भी लिख देते हैं आप, 1 लिख देते हैं, जो भी लिखना चाहे। तो हमें यहाँ मतलब क्या है, ए बी सी से मतलब है, तो अगर हम रख देते हैं तो आपका 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 48, ये आ जाएगा 4 प्लस 9, 4 इंटू 9 इंटू 16 डिवाइडेड बाय 48, 3 इज इक्वल टू 12। इस तरह से आप आंसर निकाल सकते हैं। थैंक यू गाइज। आपका अगला क्वेश्चन जो है वो कुछ ऐसा है, ट्रिपल इंटीग्रल है जेड डी एक्स डी वाई डी जेड, और जो वॉल्यूम का रीजन है वो जेड इक्वल टू 0 है, जेड इक्वल टू 1 है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 है, ये दिया हुआ है। अगर इसको हम फिगर को बनाते हैं और लिमिट को समझने की कोशिश करते हैं तो देखिए, एक्स वाई और जेड, अगर हम ध्यान से देखते हैं जेड इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, एक्स वाई प्लेन, ये प्लेन होगा। जेड इक्वल टू 1 की बात करते हैं तो इसका मतलब है 1 पे कहीं कोई लाइन जो भी बन रही है वो ऐसे बन जाएगी। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 की बात करते हैं तो एक्स वाई प्लेन में होगा। तो यहाँ पे अगर हम इसके हिसाब से देखते हैं तो रेडियस हमारी 2 हो गई, तो यहाँ पे 2 0 0 2 0 का 3D में बात करते हैं, और यहाँ पे भी ऐसे ही आएगा 2 0 0। अब इनको मिला के अगर हम फिगर बनाते हैं तो एक सर्कल बनेगी जो कुछ ऐसे बन जाएगी।
अब z इज इक्वल टू 1 अगर यहाँ हम मान लेते हैं तो एक लाइन हमारी पैरेलल ऐसे जाएगी, दूसरी लाइन हमारी ऐसे जाएगी। ये बन गया हमारा। इसका मतलब है 3D में फिगर ऐसे कुछ बन गया, सर्कल के नीचे पोर्शन ऐसे एक्स वाई प्लेन पे और सीधा 1 तक चला गया। तो इसकी जो इसका इक्वेशन है ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एंड जेड इज इक्वल टू 1। अगर यहाँ पे एक लाइन बना देते हैं तो ये हो गया। इसका अगर देखते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 भी है और जेड इज इक्वल टू 0 है क्योंकि एक्स वाई प्लेन है। ठीक है, अब इसको अलग अलग करके समझे या यहाँ से ही समझ लें तो अब से हमें ये तो समझ में आ रहा है कि x का जो भी x की जो लिमिट आएगी, x की लिमिट जो आएगी वो -2 से 2 तक आएगी, ये आ जाएगी। जब y की बात करते हैं तो इसके टर्म में हम लेंगे तो y कहाँ से जाना चाहिए, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू क्या होगा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो z कहाँ से जा रहा है, ये 0 0 और 0 है। तो z यहाँ के हिसाब से देखते हैं कि ये कौन सा पॉइंट है 0 0 और 1। तो z कहाँ से जा रहा है 0 से 1 तक जा रहा है। तो z की लिमिट जो जाएगी वो 0 से 1 तक जाएगी। जब आपके पास सारी लिमिट आ जाती है तो आप इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, हमें इंटीग्रल लिख लेते हैं और सबकी लिमिट लिख लेते हैं। z की लिमिट क्या है 0 से 1 और y की लिमिट जो आपकी दी हुई है ये माइनस अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर से अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में है और ये है -2 से 2। अगर इसको वॉल्यूम मानते हैं कुछ ऐसा हो जाएगा और ये हो गया आपका ये z dx dy dz, ये चीज बन के आ गया। अब इसको अगर हम ध्यान से देखते हैं तो अगर इसको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं z को तो हमारे लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि अब ये जो लिमिट है ये z की भी हो सकती है, x की यहाँ के हिसाब से x को भी y कुछ कोई भी ले सकते हैं। लेकिन अब यहाँ जो x है सिर्फ x है तो ये y और z दोनों हो सकता है। तो इसको y के लिए हमने चूज किया था तो इसको y ही रहने देते हैं। पहले हम z को सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको कुछ ऐसे लिख देंगे, थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, ऐसे करेंगे और यहाँ पे ब्रैकेट लगा देते हैं। उसके बाद आपका dx dy ऐसे लिख देते हैं। अब ये z dz है तो इसका मतलब z स्क्वायर क्या बन जाएगा z स्क्वायर बाय 2 और लिमिट लेंगे। तो चलो नेक्स्ट स्टेप पे दिखाते हैं। तो ये कुछ ऐसे बन गया -2 to 2 इंटीग्रल ऑफ माइनस अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर टू अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे हो गया z स्क्वायर बाय 2 और 0 to 1 dx dy। ये 1 क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो हमने 1/2 बाहर निकाल लिया। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ कुछ और नहीं बचा, सिर्फ कांस्टेंट है, कुछ ऐसा बना हुआ है -2 to 2 इंटीग्रल ऑफ माइनस अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर टू अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर और dx dy। ये जैसा है इसके हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, -2 से 2 है और -4 से 4 सेम चीजें हैं तो इसको हम 2 टाइम्स करके, इसके लिए 2 टाइम्स, इसके लिए 2 टाइम्स करके यहाँ 0 से कर सकते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं 4 और इसको लिख देते हैं 0। तो आपको सॉल्व करना आसान हो जाएगा। 0 ऐसा कर देते हैं। तो 4 × 2 इतना आ गया। अब इसको बंद कर देते हैं। अब रही बात ये है x है तो ये x के साथ नहीं होगा तो यहाँ y हो जाएगा और यहाँ x हो जाएगा। ठीक है, तो आगे सॉल्व करते हैं ऊपर। अब ये जब आपका y में है तो यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा। 2 इंटीग्रल ऑफ 0 to 2 और यहाँ आपका y और 0 to अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ बन जाएगा आपका dx। तो जब यहाँ रखेंगे तो ये सिंपली अंदर वाली क्वांटिटी जो होगी वो क्या बन जाएगी, अंडर रूट ऑफ
4 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा बन जाएगा। और इसका इंटीग्रल जो होता है, कभी भी अगर ऐसा कोई लिखा हो, कहीं पे भी लिखा हो, इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो ये क्या बनता है, एक्स बाय टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय टू साइन इनवर्स एक्स बाय ए और प्लस सी। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, इज इक्वल टू 2 और एक्स बाय टू अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 बाय टू साइन इनवर्स एक्स बाय टू और 0 to 2। तो 2, अब यहाँ देखिए, अगर इसमें हम 2 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 रखेंगे तो भी 0 हो जाएगा, यहाँ 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, 2 रखेंगे तो 2 बाई 2 1 हो जाएगा। तो 2 साइन इनवर्स 1 और इज इक्वल टू 4 इंटू साइन इनवर्स 1। साइन इनवर्स 1 कितना होता है, पाई बाय 2, 4 इंटू पाई बाय 2 इज इक्वल टू 2 पाई। ये आपका आंसर हो जाएगा। थैंक यू गाइस।